व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखते हैं हमारा प्रीवियस वीडियो जो था ब्लड का, उसका रैपिड रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ब्लड जो है ना उसमें हम आज टॉपिक जो देखेंगे ब्लड ग्रुप। उससे पहले जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा वो प्रीवियस वीडियो देख लें, फिर हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। तो फिर आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले कि ब्लड के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले बात करते हैं, बोर्ड से देख लो आप लोग, ब्लड जो है वो क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको पता है ब्लड क्या कर रहा है, मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है ना। उसकी मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है, तो मीडियम प्रोवाइड किस चीज के लिए मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है, मिनरल्स के लिए मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है, ऑक्सीजन के लिए प्रोवाइड करवा रहा है। कार्ब सेल्स घूम रही है, ऑक्सीजन लेके जा रही है, डब्ल्यूबीसी घूम रही है जो क्या कर रही है भाई, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना रही है। ठीक है, तो फिर मीडियम प्रोवाइड करवाता है ब्लड, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा लिक्विड चीज है भाई जो हर कोशिका तक पहुंच रही है, तो वो ब्लड है हमारा। ब्लड का पीएच कितना होता है, क्षारीय होता है ब्लड का पीएच, वो होता है 7.4। और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट रहता है, 5 to 6 लीटर्स। कितना रहता है, 5 to 6 लीटर्स। जो ब्लड की उत्पत्ति है वो कैसी होती है, मेसोडर्मल होती है, एक्टोडर्मल होती है, एंडोडर्मल होती है। ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड की जो उत्पत्ति है वो कैसी होती है, मेसोडर्मल होती है। ब्लड जो है एक फास्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड संयोजी ऊतक तो है ही, कैसा संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, कैसा संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। और फॉल्स है, फॉल्स का मतलब क्या है, फॉल्स का मतलब होता है वो कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर फाइबर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ब्लड के अंदर फाइबर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ब्लड के अंदर थोड़ी किसी ने सुना है कि ब्लड के अंदर भाई कोलेजन फाइबर है, ब्लड के अंदर इलास्टिन फाइबर है, नहीं सुना ना किसी ने भी। तो ब्लड जो होता है वो कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर हो गए चारों पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कंपोजिशन या संगठन। संगठन का रिवीजन बताओ। सबसे पहले ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, ब्लड के अंदर रहता है प्लाज्मा, जो कि ब्लड को लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा रहा है। ब्लड के अंदर जो पानी है, क्योंकि ब्लड क्या है, लिक्विड फॉर्म में, तो ब्लड का जो पानी है वो कौन बता रहा है, यहाँ का प्लाज्मा बता रहा है। कितना परसेंट रहता है, 55% रहता है। जो कार्ब सेल्स है, लास्ट वीडियो में बताया था, जो ब्लड के अंदर जो सेल्स होती है उन्हें ही क्या बोला जाता है, कार्ब सेल्स बोला जाता है ना। ब्लड के अंदर जो सेल्स होती है उन्हें कार्ब सेल्स बोला जाता है। 55% प्लाज्मा हो गया, तो कार्ब सेल्स कितनी हो गई, 45%। प्लाज्मा के अंदर क्या है, तरल चीज है, तो तरल चीज के अंदर हमारे शरीर के अंदर कौन सा कंपाउंड रहता है भाई, कोई भी जो चीज है वो तरल होने के लिए क्या है, उसके अंदर पानी प्रेजेंट है। तो जो प्लाज्मा है उसका 92% क्या होता है, वाटर होता है। 1% जो होता है Na+, K+, NaCl, इतने सारे आयन है, इतने सारे साल्ट है, NaHPO3 जो कि बफर सॉल्यूशन बनाता है ब्लड के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें प्रेजेंट रहती है प्लाज्मा के अंदर। फिर हम बात करते हैं 7% रहती है हमारी ग्लूकोज। ये सब घूमते रहते हैं ना ब्लड में, तो पाचन हुआ कोशिका के अंदर, आंतों के अंदर एब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्ब होकर वो कैपिलरी से जाते कहाँ है, आर्टरी वेन्स के अंदर। आर्टरी वेन्स के अंदर क्या घूमता रहता है, ब्लड। ब्लड के अंदर ग्लूकोज रहता है, प्रोटीन रहता है, विटामिन रहता है। तो प्रोटीन जो ब्लड के प्रोटीन्स हैं जो प्रेजेंट रहते हैं वो तीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन क्या करता है, परासरण नियमन का काम करता है, सब लोग रिमाइंड कर लो फटाफट। ग्लोबुलिन जो होता है वो आईजी फॉर्म करता है, आईजी का मतलब एंटीबॉडी। ठीक है, फाइब्रिनोजन क्या करता है, क्लोटीन बनाता है, जब हम फाइब्रिन बनता है इससे, तो फाइब्रिन ही धागे बना के क्या बनाते हैं, जाल बनाते हैं। देन हम बात करते हैं कार्ब सेल्स की। कार्ब सेल्स में फर्स्ट नंबर पर जो हमारा 99% ऑफ कार्ब सेल्स होती है वो कौन सी होती है, आरबीसी होती है। आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं या लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। क्लियर है, आरबीसी के अंदर केंद्रक प्रेजेंट रहता है या नहीं रहता, आरबीसी के अंदर केंद्रक जो होता है एब्सेंट रहता है। आरबीसी के अंदर कोशिकांग एब्सेंट रहते हैं, कोशिकांग एब्सेंट रहते हैं, तो उसे क्या ट्रू सेल कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता। भाई सेल के अंदर केंद्रक ही नहीं है तो ट्रू सेल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन जो कैमल होता है, लामा होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है भाई, हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जो कि कौन सी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का क्या काम है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है, तो एक आरबीसी के अंदर आप लोगों को पता होगा 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन अणु पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। इस रेड कलर की वजह से आरबीसी का नाम रखा गया रेड ब्लड कार्ब सेल्स। ठीक है,
26.5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं एक आरबीसी के अंदर। यही कारण है कि भाई जो ईश्वर ने जिसने इस प्रकृति के निर्माण किया है ना, उन लोगों ने क्या करा कि भाई हमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की ज्यादा नीड है ना, तो उन लोगों ने क्या करा, केंद्र को गायब कर दिया, केंद्र गायब कर दिए, सेल ऑर्गेनल्स गायब कर दिए। गायब क्यों कर दिए? गायब कर दिए भाई जगह तो चाहिए हीमोग्लोबिन को रखने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रख सके हम, तो इसलिए हम लोगों ने जो उसमें क्या अनुकूलन हुए, केंद्र गायब हो गया, कोशिकाएं गायब हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बताओ आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 120 दिन। आरबीसी की संख्या पर एमएम क्यूब में कितनी होती है? 5 to 5.5 मिलियन। क्लियर हो गया? आरबीसी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है। कौन सी सेल से होता है? हीमोपोएटिक सेल से होता है। आप सब लोगों को यदि ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर के हिसाब से पढ़नी है तो प्रीवियस वीडियो जाके देखो, ब्लड वाला जो है वो वहां से क्लियर हो जाएगा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। आरबीसी क्लियर हो गया। देन हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। इनके अंदर श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है, डब्ल्यूबीसी जो होती है, वो क्या काम करती है भाई? फैगोसाइटोसिस करती है। आप सब लोगों को पता है हमारी जो इम्यूनिटी है वो किसके कारण होती है? डब्ल्यूबीसी के कारण होती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहती है, जो कि क्या फॉर्म करती है? एंटीबॉडीज फॉर्म करती है। सब लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो इसको राइट डाउन कर लो अभी के अभी। जो डब्ल्यूबीसी होती है फैगोसाइटोसिस कर रही है, तभी तो भक्षण कर रही है। एक वीक का जो होता है जीवन काल होता है, और 6000 से 8000 एमएम क्यूब क्या होती है? इनकी संख्या होती है। आरबीसी क्लियर, डब्ल्यूबीसी क्लियर। हम थर्ड नंबर पे देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती है, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स इनका मतलब है थक्का बनाने में हेल्प कर रही है। इनके अंदर जो है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम 2 प्रेजेंट रहता है, विटामिन के रहता है, जो सबकी किस में मदद करते हैं भाई? क्लॉट में, थक्का निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? पर एमएम क्यूब में होती है 1.5 लाख से 3 लाख, और इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 2 से 3 दिन का। ये दोनों जो सेल्स हैं उनका निर्माण होता है रेड बोन मैरो की हीमोपोएटिक सेल से। कौन सी सेल से? हीमोपोएटिक सेल। हीमोपोएटिक का मतलब बता दिया था, पोएसिस जो वर्ड है वो निर्माण के लिए यूज होता है, और हीम मतलब क्या होता है? ब्लड। ठीक है, हीमोपोएटिक सेल से होता है आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का निर्माण। और प्लेटलेट्स का निर्माण किससे होता है? मेगाकैरियोसाइट सेल। मेगाकैरियोसाइट डिफरेंट है, इसलिए मेगाकैरियोसाइट पूछा जाता है कि प्लेटलेट्स की उत्पत्ति बोन मैरो की कौन सी प्रकार की कोशिकाओं से होता है। ठीक है, रैपिड रिवीजन क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण तो होता है भाई बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में। रेड बोन मैरो के अंदर होता है, जो हमारी हड्डियों के बीच में स्थान पाया जाता है रेड बोन मैरो, जहाँ पर माइलियोइड टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। उनकी सेल्स हीमोपोएटिक सेल्स से आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का फॉर्म होता है। लेकिन आरबीसी का कब्रिस्तान, जहाँ पर आरबीसी खत्म होती है, आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है? 120 डेज। बार बार बोल बोल के रिवीजन करो मेरे साथ साथ, तो आपको भी इजीली याद हो जाएगा। इतना भी कोई हार्ड नहीं है। आरबीसी का कब्रिस्तान होता है हमारा स्प्लेन। क्या होता है? स्प्लेन। स्प्लेन को हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीरम क्या होता है। ये वर्ड भी बार बार पूछा जाता है कि सीरम क्या है। जब हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट रहती थी? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। तो प्लाज्मा के अंदर से सीरम जो वर्ड है वो यूज किया जाता है प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन मतलब फाइबर हटा दिए हमने, प्लाज्मा के अंदर से फाइबर हटा दिए, तो उससे जो बचा, जो हमारे पास बचा, उसको क्या बोला जाता है? सीरम बोला जाता है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का कब्रिस्तान ध्यान रखना। अब बात करते हैं 100 ml ब्लड में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारा एचबी होता है, वो कितना होता है? 100 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है? तो जो मेल के अंदर होता है वो तो होता है 14 से 16, और ये जो फीमेल होता है उनके अंदर होता है 12 से 14। ध्यान रखना, क्योंकि जब हम बात करते हैं ब्लड की क्वांटिटी की, वेट की, मसल वेट की, तो जो मेल होते हैं ना उनके अंदर इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसी है कि जो
मेल्स हैं उनके अंदर जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रहती है, जबकि जो फीमेल है उनके अंदर ब्लड की क्वांटिटी कम रहती है, मसल्स वेट कम रहता है, ब्लड पंप कम करता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है, कैलोरीज कम कंज्यूम करनी रहती है, ऐसा कहा जाता है। मतलब जो डाटा है उस हिसाब से कहा जाता है कि फीमेल्स को कैलोरी कम चाहिए रहती है मेल को, क्योंकि उनका मसल वेट ज्यादा रहता है। ये सारी चीजें जो किस पर निर्भर करती है, हार्मोन्स पर निर्भर करती हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, इंपॉर्टेंट है ये चारों क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी सेल, डब्ल्यूबीसी का वर्गीकरण। ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम डब्ल्यूबीसी का वर्गीकरण देख लेंगे, ठीक है। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है वो दो तरह की होती है, फर्स्ट होती है कणिकीय और दूसरी होती है अकणिकीय। अकणिकीय, कणिकीय मतलब क्या होता है, कणिका, कणिका मतलब ग्रेन्यूल्स, ए ग्रेन्युलोसाइट, क्या बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट सेल्स है ये दो, तो जो है और बाकी जो है वो है ग्रेन्युलोसाइट सेल्स, ग्रेन्युलोसाइट सेल, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट सेल्स एंड एग्रेन्युलोसाइट सेल्स। तो जो ग्रेन्युलोसाइट सेल्स होती है ना, ये ग्रेन्युलोसाइट को मतलब कणिकीय कोशिकाओं को क्यों बोला, इनका मतलब है ग्रेन्युलोसाइट सेल्स का मतलब होता है इनका अभिरंजन हो जाता है। अभिरंजन का मतलब कि हमने इसके ऊपर डाई डाली तो ये अपना स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो तीन तरह की होती है ग्रेन्युलोसाइट या कणिकीय कोशिकाएं। फर्स्ट आती है हमारी इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल्स, ठीक है। सेकंड नंबर पे आती है हमारी बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। थर्ड नंबर पे जो हमारी आती है वो आती है न्यूट्रोफिल। अब देखो बात करो न्यूट्रोफिल्स कि इनमें याद करने में क्या डिफिकल्ट, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है। हमने क्या बोला, ग्रेन्युलोसाइट मतलब कणिकीय कोशिकाएं, ठीक है, जो कि क्या हो रही है, अभिरंजन हो रही है, डाई हो रही है, कलर हो रही है, ठीक है। अब देखो नाम कितने इजीली दिए गए, इओसिनोफिल्स, तो इओसिन अभिरंजक से जो कोशिकाएं अभिरंजित हो जाती है उन्हें बोलते हैं इओसिनोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स, बेस किसे बोलते हैं, क्षार को बोलते हैं। इओसिनोफिल्स को बोलते हैं एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स, ठीक है। तो एसिडोफिल्स मतलब जो एसिडिक अभिरंजक से कलर हो जाती है वो सारी कौन सी है, इओसिनोफिल्स हैं। बेसोफिल्स वो है जो कि किससे, क्षार से, क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित हो जाती है उन्हें बोलते हैं बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रल कौन सी है, जो उदासीन अभिरंजक या उदासीन डाई से कलर हो जाती है वो कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स। क्लियर हो गया। कणिकीय के अंदर, ये जो कणिकीय होती है इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर पाए जाते हैं बहुकेंद्रक, क्या पाए जाते हैं, ध्यान रखना, बहुकेंद्रक मतलब एक केंद्रक नहीं पाए जाते, बहुत सारे केंद्रक प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे इओसिनोफिल के अंदर दो केंद्रक प्रेजेंट रहते हैं, इसके अंदर तीन रहते हैं, इसके अंदर क्या रहते हैं, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्रेन्युलोसाइट की। एग्रेन्युलोसाइट दो होती हैं, लार्जेस्ट जो होती है वो होती है मोनोसाइट एंड जो स्मॉलेस्ट होती है वो होती है लिम्फोसाइट। अब चलो इनके काम के बारे में बताओ, थोड़ा थोड़ा मेरे को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इनका काम क्या है, क्या क्या काम करती है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल एंड इओसिनोफिल्स। नाम आप सब लोगों को याद हो गए क्योंकि नाम के पीछे का जब आपको फंडा पता चल जाता है ना कि नाम ये क्यों रखे हैं तो उन्हें याद करने में दिक्कत ही नहीं होती। जैसे इओसिनोफिल्स, इओसिन अभिरंजक की वजह से, बेसोफिल्स जो है वो बेसिक अभिरंजक से डाई हो रही है तो क्या है, बेसोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स मतलब जो कि उदासीन अभिरंजक से डाई हो रही है वो है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और जो लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। अब ये इतने देर से यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या है, ये वो क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी सेल, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी गार्ड सेल्स कौन सी है, मतलब डब्ल्यूबीसी इतनी सारी हो गई, 5 प्रकार की हो गई हमारे पास, तो डब्ल्यूबीसी में से सबसे बड़े आकार की कौन सी होती है, मोनोसाइट्स होती है, याद रखना। मोनोसाइट्स जो होती है वो होती है लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी सेल्स, और स्मॉलेस्ट जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी है, लिम्फोसाइट सेल। अब आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ किसके होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर होते हैं न्यूट्रोफिल्स के। तो देखो हमने डिवाइड करा तो इस हिसाब से याद हो गया ये चीजें। जैसे हम बात करते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर तो क्या आएगा, बड़ा और छोटा, ठीक है। एक ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर तो क्या आएगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, और जो ग्रेन्युलोसाइट्स है उनके अंदर क्या आएगा, सबसे ज्यादा और सबसे कम।
ठीक है। मैक्सिमम नंबर जो होता है, ये मैक्सिमम नंबर होता है 60 to 65% प्रेजेंट रहती है पूरी डब्ल्यूबीसी के। 60 to 65% क्या रहती है, न्यूट्रोफिल्स रहती है, और 0.2 to 0.5% रहती है बेसोफिल्स। तो मिनिमम कौन सी होती है, बेसोफिल्स होती है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया डब्ल्यूबीसी का क्या काम था, फैगोसाइटोसिस करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। डब्ल्यूबीसी का एक काम और होता है डायपेडेसिस। इसका मतलब होता है कि जब हमारे लग गई हमारा ये हाथ है, यहाँ पर हमारे लग गई, खून निकल गए, ठीक है, खून निकल गए, तो उसके बाद है कि जब यहाँ पर सबसे पहले क्या आती है, डब्ल्यूबीसी आती है, पता चलता है कि भाई लग गई यहाँ पर। तो जब हम फाइब्रिनोजन से वो बनाते हैं जाल, यहाँ जाल बन जाता है, तो इन जाल के बीच में जो गैप होता है ना, उस गैप के अंदर जो फंसती है ज्यादा के, वो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, डायपेडेसिस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। मोनोसाइट क्या करती है, फैगोसाइटोसिस करती है, मतलब कोई भी बाहर से एंटीजन आया तो उसका क्या करेंगी, भक्षण कर लेंगी। एक कोशिका बनाई, जैसे हमने यहाँ पर, ये हमारा क्या है, एंटीजन है, तो डब्ल्यूबीसी चारों तरफ आएंगी, लाइसिस एंजाइम सीक्रेट करेंगी, और जो एंटीजन है उसका क्या कर देंगी, लाइसिस कर देंगी, उसको खत्म कर देंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। देन हम बात करते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या कर रही है, इम्यूनिटी में मदद करती है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स क्या कर रही है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स का दोनों का सेम काम होता है, जो करती है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हिंदी में बोलते हैं भक्षण। इसका मतलब होता है कि बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है तो उसको खत्म करने का, उसको नष्ट करने का काम कौन कर रही है, हमारी मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स कर रही है। बेसोफिल्स जो होती है, बेसोफिल्स क्या करती हैं, हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन जैसे जो केमिकल होते हैं उनको सीक्रेट करती है। इनके बारे में हम नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे कि क्या क्या होता है। इओसिनोफिल्स क्या करती है, इओसिनोफिल याद रखना, एलर्जी के टाइम पर, एलर्जी के टाइम पर जो सेल्स एक्टिव होती है ना, वो होती है हमारी इओसिनोफिल। तो अब बताओ, एलर्जी के टाइम पे भी एंटीजन आए, एंटीजन के कारण कुछ ऐसा जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करा, वही तो एलर्जी कर रहा है हमारे अंदर। ठीक है, वही तो एलर्जी करेगा। तो कुछ बाहर से आया, न्यूट्रोफिल्स, ये इन दोनों का काम भी क्या है, फैगोसाइटोसिस, कोई एंटीजन आया, कोई बाहर से बैक्टीरिया, वायरस आया, उनको खत्म करने का काम है। लिम्फोसाइट का भी क्या है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट क्या करती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया ब्लड।